I'm Dr. Jitesh Rajpurohit. I'm working as a consultant surgical oncologist at Specialty Surgical Oncology Hospital, Mumbai. तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पेट स्कैन क्या होता है और पेट स्कैन लंग कैंसर पेशेंट्स में कब यूज़ किया जाता है और कब नहीं यूज़ करना है और कितनी बार इसको यूज़ किया जा सकता है। तो पेट स्कैन एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है जो कि होल बॉडी स्कैन जिसे बोलते हैं, हेड टू टो पूरा बॉडी को स्कैन करेगा। ये स्कैन जो है वो एक रेडियो आइसोटोप पे डिपेंडेंट है जो कि आपके ग्लूकोज से एसोसिएटेड है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में हम नॉर्मली हम बेसलाइन शुगर चेक करते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है इसमें थोड़ा सा इसका डोज एडजस्टमेंट और उसका रिपोर्टिंग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो होल बॉडी स्कैन है, हेड टू टो पूरा स्कैन होगा। उसमें नॉर्मली जो भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स जहाँ पर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ज़्यादा है वो ऑर्गन्स इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेंगे। जैसे कि ब्रेन में हमारा ब्रेन एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज यूज़ करता है, तो ये स्कैन में ब्रेन हमारा जो है रेड या ऑरेंज दिखाई देगा। दूसरा ऑर्गन है हार्ट में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी आएगा, हार्ट के बाद में किडनीज में आएगा, क्योंकि हार्ट में जब हम इंजेक्ट करते हैं तो सारा का सारा ब्लड में जो आइसोटोप गया है वो पहले हार्ट में जाएगा और हार्ट से ही वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले हार्ट में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी आएगी, उसके बाद किडनीज में, क्योंकि किडनीज में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई, इसके अलावा लीवर में और ब्रेन में, ये ऑर्गन्स में एक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसके अलावा जब बॉडी उसको एक्सक्रीट कर रहा है तो यूरिनरी ब्लैडर में इसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। तो जैसे मैंने बताया कि ये ग्लूकोज बेस्ड टेस्ट है। जो भी ऑर्गन या जो भी हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन है जहाँ पर ग्लूकोज ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है तो वहाँ पर ये एक्टिविटी ज़्यादा दिखाई देगा, या जिसे हम कहते हैं अपटेक ज़्यादा आ रहा है इस चीज़ में। तो ये दो चीज़ों में हो सकता है, एक होता है कैंसर में जो कि एबनॉर्मल है और दूसरा होता है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन में। दोनों ही कंडीशन में जो सेल्स है हमारा जो सेल्स है, इन्फ्लेमेशन हो या कैंसर सेल हो, उस टाइम पर उसकी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, तो टर्नओवर जो है उस चीज़ का ज़्यादा बढ़ेगा, तो वहाँ पर वो अपटेक ज़्यादा दिखाई देगा। तो जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो गया, कहीं पर बॉडी में मार लगी है या चोट लगी है, वहाँ पर पोस्ट सर्जरी के बाद जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, बॉडी रिएक्ट करना चालू करता है, तो उस टाइम पर वो इन्फ्लेमेशन वहाँ पर अपटेक पॉजिटिव दिखाई देगा। इसलिए हम इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी हम पेट स्कैन नहीं एडवाइस करते हैं। दूसरा हो गया ट्यूबरक्लोसिस हो गया या बॉडी में कहीं पर इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में ये टेस्ट पॉजिटिव दिखाई देगा, ये अपटेक ज़्यादा दिखाई देगा। तीसरा हो गया कैंसर सेल में, जैसे कि कैंसर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो रहा है तो उनको ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस टाइम पर वो अपटेक ज़्यादा आएगा। तो आते हैं मेन टॉपिक पे कि लंग कैंसर पेशेंट्स में ये पेट स्कैन का क्या रोल है, कब यूज़ करना चाहिए या सभी पेशेंट्स को यूज़ करना भी है या नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर सेल में ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो सिमिलर सिचुएशन लंग कैंसर में भी होने वाला है कि जब लंग कैंसर में जब हम पेट स्कैन कराएंगे तो उसमें कैंसरस सेल वो अपटेक बढ़ेगा। दूसरा इसमें प्रॉब्लम आता है कि जो मीडियास्टिनल नोड्स होते हैं उस टाइम पर मेजॉरिटी पेशेंट्स में ये अपटेक पॉजिटिव दिखाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसा हम सब जानते हैं कि इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ है। ऑलमोस्ट सभी को एक बार तो ट्यूबरक्लोसिस होके गया होता है, सब क्लिनिकल हो या क्लिनिकल हो। मेजॉरिटी पेशेंट्स डिटेक्ट नहीं होते हैं, अपने आप बॉडी उसको रिकवर कर लेता है। तो इन सभी पेशेंट्स में मीडियास्टिनल कुछ हद तक अपटेक पॉजिटिव आता है। तो लंग कैंसर पेशेंट्स में जब भी हम पेट स्कैन करेंगे तो उसमें ट्यूमर में भी पॉजिटिव आएगा और थोड़ा अपटेक मीडियास्टिनम में भी आएगा। तो सभी पेशेंट्स में पेट स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट पेट स्कैन हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। पेट स्कैन की रिपोर्ट के ऊपर हम डिपेंड करता है हमारा फर्दर लाइन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि अगर पेट स्कैन में ग्रॉस मीडियास्टिनल नोड्स पॉजिटिव है, ट्यूमर बल्क ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमें उससे आइडिया आ जाता है कि ये ज़्यादा एग्रेसिव डिसीज़ है और ज़्यादा एडवांस स्टेज पे आ गया है। उसमें दूसरा ये है कि जब राइट या अगर जिस साइड का बीमारी है, जिस साइड के लंग में कैंसर है और दूसरे साइड का अपटेक पॉजिटिव आता है, तो उन पेशेंट्स में हम बायोप्सी करते हैं। पेट स्कैन के बाद यूजुअली हम बायोप्सी करते हैं मीडियास्टिनल नोड्स का, उसको पॉजिटिव प्रूव करने के लिए। और जब वो हम बायोप्सी करते हैं उसमें से हम 2 सैंपल्स लेते हैं। एक सैंपल जाता है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, जिसे हम बायोप्सी कहते हैं, और वो कैंसर सेल्स डिटेक्ट करेगा। दूसरा जाता है ट्यूबरक्लोसिस रूल आउट करने के लिए। दोनों ही चीज़ हम चेक करते हैं।
क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंडियन पॉपुलेशन में ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा कॉमन है, तो हो सकता है कि ये मीडियास्टिनल नोड्स जो है, जो बड़े हुए दिख रहे हैं पेट स्कैन में, ये पेशेंट्स में ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो, ना कि कैंसर वजह से। तो सभी पेशेंट्स को बेसलाइन पेट स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार पेट स्कैन बेसलाइन हो गया है, तो उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, भले ही वो सर्जरी हो या कीमोथेरेपी हो, उसके बाद हम हर 3 महीने में इस पेट स्कैन को रिपीट करेंगे, ताकि हम उसमें रिस्पॉन्स असेसमेंट देख सकें। जब हम कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जब चालू करते हैं, उसमें रिस्पॉन्स आता है, ट्यूमर साइज़ कम होने लगता है, तो हम वो कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी को कंटिन्यू करेंगे। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या स्टैटिक है या साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमें कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी लाइन मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो पेट स्कैन सभी पेशेंट्स को कराना है, एवरी 3 मंथली लगेगा ही। एक बार पूरा ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद हम ईयरली एक बार पेट स्कैन कराते हैं, रूल आउट करने के लिए कि वापस कोई रिकरेंस है या नहीं। अगर आपको इस टॉपिक पे और कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें नीचे दिए गए लिंक पे मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।